श्री अमरनाथ जी यात्रा रिवायती जोशो खरोश के साथ जारी है। अब तक 3 लाख से ज्यादा यात्रियों ने मुकद्दस गुफा में पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। दादोशुमार के मुताबिक 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए 3 लाख से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए और इस तरह से साल 2015 में यात्रियों की आमद का रिकॉर्ड इस साल महज यात्रा के 24 दिनों में ही टूट गया। वादी में यात्रियों की आमद का सिलसिला लगातार जारी है। उधर बारिशों की बावजूद भी पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से यात्रियों का एक और जत्था आज मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना हुआ है। आज जम्मू बेस कैंप से भी यात्रियों का ताजा जत्था वादी के लिए रवाना हुआ। दर्शन से वापस लौटने पर यात्रियों ने यात्रा के लिए किए गए इंतजामात और मकामी लोगों के ताउन की काफी सराहना की। यात्रियों का कहना है कि यात्रा के दौरान जहां सिक्योरिटी व दीगर इंतजामात इत्मीनान बख्श हैं, वहीं मकामी लोगों का ताउन अपने आप में एक मिसाल है। हमारा कल हो गया परसों, और जो श्रीनगर के बारे में, कश्मीर के बारे में लोग बोलते हैं कि कश्मीर के लोग ऐसे डेंजर है, ऐसे वैसे, पर सब अफवाह है। सब बहुत अच्छे हैं, भगवान के दर पे जाते हैं, भगवान के इंसान है। सब हमें संभाल के लेके गए, लेके आए, और हम अब अच्छे से हमारे घर बड़ौदा जाएंगे। गुजराती लोगों આવવાનું છે અહીંયા શ્રીનગર કાશ્મીર, અને કાશ્મીર ફરવા આવો, સ્વર્ગ છે આપણા ઇન્ડિયાનું, અને યાત્રા એ જરૂરથી આવો। અમે 6 તારીખે વડોદરાથી આવ્યા હતા। અમારે દર્શન પરમ દિવસે 9 તારીખે થઈ ગયા। દર્શન બહુ સારી રીતના થયા અમને લોકોને, અને અહીંની લોકલ પબ્લિક છે અમને સારી રીતના સપોર્ટ કરે, અમને કોઈ જાતની તકલીફ આપી નથી। वहाँ का माहौल, यहाँ बाबा अमरनाथ के दर्शन किए, वहाँ बहुत सुखरूप से किए, और यहाँ भंडारे के जो सब व्यवस्था है, सभी की जो सेवा है वो बहुत बढ़िया है। और यहाँ के लोग, यहाँ के लोकल पब्लिक, उनका भी बहुत साथ सहकार है। यहाँ के जो ड्राइवर है, बस वाले या प्राइवेट व्हीकल वाले, वो सभी का साथ बहुत अच्छा है और अच्छी तरह घुमाते हैं। उनसे हम कोई डर नहीं लगता है। कश्मीर बहुत ही अच्छा लगा हमें। या ऐसा लगता है कि यहाँ ही रुक जाए, ऐसा माहौल है यहाँ का। बहुत अच्छे, सब लोग अच्छे हैं यहाँ के। हाँ, सब यानी भाईचारे के जैसे, अपना है जैसे घर के लोग हैं, ऐसा लगता है। पूरा तो दर्शन हो गया, बहुत शांति से अच्छे से तरह से लोग लेके आए, जैसे अपने घर के बच्चों को अपन संभालते हैं, ऐसे उसी तरह हमको लेके आए वो लोग। श्रीनगर में आज सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की थी कि वादी के कई इलाकों में बारिश होगी। गुज़िश्ता चंद दिनों से वादी में गर्मी की लहर थी, जिसके बाद अब बारिश हुई और लोगों को कुछ हद तक गर्मी से राहत मिली है। बारिश की वजह से लाल चौक के साथ साथ कई जगहों पर सड़कें पानी से भर गई हैं। गुज़िश्ता रोज वादी में इस साल का सबसे ज्यादा गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। कल वादी में दर्जे हरारत 35.06 रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि वादी में आने वाले 2 दिनों तक बारिश का मौसम बना रहेगा। उत्तराखंड के महकमे अक़लियती फलाह को मरकजी हुकूमत ने बड़ी सौगात दी है। ये पहला मौका है जब मरकज ने रियासती हुकूमत की 100% तजवीज़ात को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत रियासत में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में विद्यालयिक कॉलेजों के क़याम को भी मंजूरी दे दी गई है। 2 पॉलिटेक्निक कॉलेजों के क़याम को मंजूरी दी गई है। मरकज की मोदी हुकूमत ने उत्तराखंड में अक़लियतों की तरक्की से जुड़ी कई स्कीमों को मंजूरी देते हुए 70 करोड़ रुपए की तजवीज़ात को मंजूरी दे दी है। ये पहला मौका है जब मरकज ने रियासती हुकूमत की 100% तजवीज़ात को मंजूरी दी है। बड़ी बात यह है कि इसमें 23 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले 2 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को भी मंजूरी दी गई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज हरिद्वार के भगवानपुर और देहरादून के विकास नगर में खुलेगा। भगवानपुर और विकास नगर मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं। देश के सभी हिस्सों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत स्कूल है, कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, ITI है, हॉस्टल है, हॉस्पिटल है, सद्भावना मंडप हैं, जो आवासीय विद्यालय है, वो तमाम हम बहुत युद्ध स्तर पर उसको हम राज्यों को दे रहे हैं। उसमें उत्तराखंड को बहुत बड़ी तादाद में दिया गया है। उत्तराखंड की सरकार ने कई प्रपोजल दिए थे जो स्वीकृत हुए हैं, और आगे भी आने वाले दिनों में जो गैप है, जिन दूर दराज के इलाकों में स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, ITI नहीं है, पॉलिटेक्निक नहीं है, या और भी जो हॉस्टल नहीं है, कम्युनिटी सेंटर्स नहीं है, उन सबको हम, जो राज्य सरकार उसमें प्रपोजल देगी, उसको हम पूरा करेंगे।
अभी 2 दिन पहले भारत सरकार में बैठक हुई थी और उसमें एक तरह से कहें तो सभी 70 करोड़ के प्रस्ताव हमारे भारत सरकार ने स्वीकृत कर दिए हैं। इन प्रस्तावों में कुछ बड़े प्रस्ताव भी हैं हमारे। 23 करोड़ की लागत से हमारे 2 पॉलिटेक्निक स्वीकृत किए गए हैं जो कि माइनॉरिटी ब्लॉक्स में बनेंगे। इसके अलावा कुछ स्वास्थ्य से संबंधित हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, हमारी पेयजल योजनाएं हैं। तो कुल मिला के 70 करोड़ के हमारे प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं और ये हमारे लिए काफ़ी एक उपलब्धि भी कह सकते हैं। स्कॉलरशिप स्कीम में उत्तराखंड को मरकजी हुकूमत के ताउन से 3 कैटेगरी में अक़लियती तबके के तलबा और तालिबात को फायदा पहुंचाया जाएगा। पहली से 10वीं जमात में 50% से ज्यादा नंबर लाने वाले प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप के तहत 21,000 तलबा और तालिबात को माली इमदाद की मंजूरी मिली है। 11वीं से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के तलबा और तालिबात को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 3600 तलबा और तालिबात को फायदा पहुंचाया जाएगा। मेरिट कम मेंस के तहत टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स के लिए 30,000 रुपये की रकम दी जाएगी। अक़लियती अक्सरती आबादी वाले इलाकों में तिब्बी और पीने के पानी की सहूलियात फराहम कराई जाएंगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।